हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में आपको वार्षिक परीक्षा की किस तरह से तैयारी करनी है। वार्षिक परीक्षा 2022 की किस तरह से तैयारी करो कि आप विज्ञान में टॉपर बनो और विज्ञान में आपके 90% ऊपर नंबर आए। इसके लिए आपको वार्षिक परीक्षा 2022 की विज्ञान विषय की तैयारी किस प्रकार से करनी है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और इसकी तैयारी हम ब्लूप्रिंट के आधार पर करेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। भोपाल की तरफ से जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया उसके आधार पर ही आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आप हर अध्याय में कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, कितने नंबर वाले क्वेश्चन किस अध्याय से आएंगे, यह हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें तैयारी करने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमें पता ही है कि विज्ञान का पेपर आपका 80 अंक का आने वाला है, बल्कि हर विषय का पेपर आपका 80 नंबर का ही आएगा। बाकी सारी विषय में प्रोजेक्ट वर्क होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 नंबर का, और आपके विज्ञान में प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का, तो 20 नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे। और बाकी विषय में प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे 20 नंबर के। इसके बाद हम शुरू करते हैं विज्ञान के इकाई 1 से। और इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान विषय की आप किस तरह से तैयारी करो ब्लूप्रिंट के आधार पर, जिससे कि आप 90% ऊपर अंक ला पाओ, तो उसका वीडियो भी बनाया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ लो कि सामाजिक विज्ञान में आपको किस अध्याय में से कितने नंबर वाले प्रश्न ही याद करने हैं और बाकी प्रश्न याद नहीं करने हैं। तो हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान। तो इसमें है अध्याय 1 है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस अध्याय में से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर इस अध्याय के हैं। तो इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वह एक प्रश्न आएगा यहाँ से। और एक प्रश्न यहाँ से 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और 3 और 4 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं करना है। इस अध्याय में से आपको छोटे उत्तर वाले याद करने हैं, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो कुल 3 अंक के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में की जब हम बात करते हैं तो इस अध्याय में कुल 4 अंक आवंटित किए गए हैं। इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न आएंगे कुल टोटल। इसमें से 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस अध्याय में से भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं करना है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो यह अध्याय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 नंबर यहाँ से आने वाले हैं। और इसमें से 4 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे, मतलब 1-1 नंबर वाले प्रश्न 4 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे और एक प्रश्न यहाँ से 4 अंक का आएगा। तो 4 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा वो यहाँ से 4 नंबर का आएगा। मतलब इस अध्याय से आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का प्रश्न आएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्याय आपके लिए, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादा आने वाले हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखें, बाद अगला अध्याय है 4 परमाणु संरचना। तो इसमें से भी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आने वाला। मतलब इसमें से एक छोटे उत्तर वाला भी पूछा जाएगा और एक बड़े उत्तर वाला भी पूछा जाएगा। तो यह अध्याय भी महत्वपूर्ण है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी करना है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन करना है और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है, 2 नंबर वाला भी एक प्रश्न करना है और 3 नंबर का भी एक प्रश्न इस अध्याय से आपको करना है। तो ये अध्याय में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद अगला जो अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें से कुल 6 अंक इस अध्याय पे आवंटित किए गए हैं। इसमें से 3 नंबर के 1-1 प्रश्न, 1-1 नंबर वाले जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना है और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करना है। इसके बाद जो अगली इकाई है 6 ऊतक। तो इस पाठ में से कुल 7 अंक प्रदान किए गए। यहाँ पर 7 अंक का ये पाठ है और इसमें से
3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, बाकी यहाँ से ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं करना है। इस अध्याय में से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के 2-2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला अध्याय जो 7 है, जीवों में विविधता। तो इसमें से कुल 7 अंक इस अध्याय पे आवंटित किए गए हैं। 7 अंक का ये अध्याय है पूरा, और इसमें से 3 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर वाले, और 1 प्रश्न होगा 4 अंक का। मतलब इस अध्याय से आपको छोटे उत्तर वाले याद नहीं करने हैं, 2 और 3 नंबर वाले। एक बड़े उत्तर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है गति, तो गति में कुल 5 अंक आवंटित किए गए, मतलब 5 अंक का ये अध्याय है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाला 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर वाले 2 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। मतलब यहाँ से आपको दीर्घ उत्तरीय याद नहीं करना है, लघु उत्तरीय याद करना है। इसके बाद अगला अध्याय है नौ बल एवं गति के नियम। इस अध्याय पे कुल 5 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और 1 प्रश्न 4 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा बल एवं गति के नियम में से। इसके बाद अगला पाठ है 10 गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में से कुल 6 अंक के प्रश्न हैं और 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ से भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं करना है, छोटे उत्तर वाले क्वेश्चन ही यहाँ से आपको याद करना है। इसके बाद अगला अध्याय है 11 कार्य एवं ऊर्जा। यह केवल 3 नंबर का अध्याय है, कार्य एवं ऊर्जा। इसमें से 3 ही नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको कोई से दूसरे प्रश्नोत्तर याद नहीं करने, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही तैयारी करनी है। और इन प्रश्नों की और इन अध्यायों की तैयारी के लिए चैनल पर जल्द ही वीडियो आने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सको और एग्जाम में टॉपर बन सको। इसके बाद जो अगला अध्याय है ध्वनि, अध्याय 12 है ध्वनि। इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह अध्याय भी महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा और 1 प्रश्न 4 अंक का होगा। मतलब यहाँ से आपको छोटे उत्तर वाला और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही प्रश्न यहाँ से आपको याद करना है। अगला अध्याय 13 है हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो यहाँ से भी आपको एक दीर्घ उत्तरीय ही याद करना है, क्योंकि 3 नंबर में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे। इसके बाद जो अगला अध्याय है 14 खाद्य संसाधन में सुधार। इसमें 5 अंक आवंटित किए गए हैं। 1-1 नंबर के यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछा जाएगा यहाँ से भी। तो इस प्रकार आपके वार्षिक परीक्षा में कुल 80 नंबर का पेपर होने वाला है। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 1-1 नंबर के प्रश्न कुल 32 आने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए नंबर है 32। इसके बाद 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। इसके बाद 3-3 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 नंबर के, और 4-4 नंबर के भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 16 नंबर के। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पूरा ब्लूप्रिंट देख के समझ लिया कि हमें किस अध्याय में से कितने नंबर वाले प्रश्न याद करने हैं। इसके बाद यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो अति लघुत्तरीय 2 नंबर वाले प्रश्न, उनके उत्तर की सीमा अधिकतम 30 शब्द होगी। इसके साथ ही 3 नंबर वालों की 75 शब्द और 4 अंक वाले प्रश्नों की 120 शब्द की शब्द सीमा होगी। तो यहाँ पे इन सारे प्रश्नों को समझ लिया हमने। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 1-1 नंबर वाले 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 32 अंक 1-1 नंबर के प्रश्नों का है और ये 32 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यदि आप विज्ञान विषय की तैयारी करोगे तो आप वार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक ला पाओगे, वार्षिक परीक्षा 2022 में। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।